तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने वनतारा नाम से बड़ी पहल की शुरुआत की है। वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ा दरअसल यह खास प्रोजेक्ट 3000 एकड़ में जानवरों की देखभाल और पुनर्वास के लिए बना है। आखिर क्यों यह खास है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को मां का स्थान दिया गया है, जिसमें रहने वाले सभी जीवों को अपना कुटुंब माना जाता है, जिनकी सेवा सभी का कर्तव्य है। प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति इसी भावना को आगे ले जाते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने वनतारा नाम से बड़ी पहल शुरू की है। वनतारा यानी स्टार ऑफ द फॉरेस्ट प्रोग्राम, जिसके तहत देश और विदेश के घायल, शोषित और लुप्त होने के कगार पर ऐसे बेजुबानों का रेस्क्यू, इलाज, देखभाल और पुनर्वास किया जाएगा। गुजरात में रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट के भीतर 3000 एकड़ में फैला हुआ वनतारा प्रोग्राम दुनिया भर के वन्य जीवों के संरक्षण का में सबसे बड़ा योगदान देने का लक्ष्य है। जामनगर में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट की बात करें तो 3000 एकड़ के इस पूरे क्षेत्र को इस तरह तैयार किया गया है, जो कि वास्तविक वन क्षेत्र जैसा ही पर्यावरण होता है, जिससे वन्य जीवों को उनके मुताबिक अनुकूल वातावरण मिल सके। यहाँ हाथियों के लिए विशेष केंद्र बनाया गया है और इसके अलावा शेर, बाघ, तेंदुआ और मगरमच्छ जैसे कई दूसरे बड़े और छोटे प्राणियों के लिए सुविधाएं भी तैयार की गई हैं। पशु कल्याण और संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञों के साथ वनतारा में वन जीवों के इलाज और देखरेख के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू सेंटर और अस्पताल बनाए गए हैं। वनतारा ग्रीन बेल्ट में राष्ट्रीय धरोहर पशु का गौरव रखने वाले हाथियों के लिए खास तरह की सुविधाएं की गई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे रेस्क्यू के लिए हाथियों को हाइड्रोथेरेपी दी जा रही है, तो मुल्तानी मिट्टी से उन्हें खेलने का आनंद लेते भी देखा जा सकता है। वहीं हाथियों के भोजन के इंतजाम की अगर बात करें तो यहाँ 14,000 स्क्वायर फीट में वनतारा एलिफेंट किचन बनाई गई है, जो कि खास तौर पर प्रत्येक हाथी की डाइट पर उनकी शारीरिक जरूरतों और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर काम करती है। इसके अलावा हाथियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल भी वनतारा में मौजूद है। ये 25,000 स्क्वायर फीट में है, जो कि पोर्टेबल एक्सरे मशीन, हर इलाज के लिए लेजर मशीन, पूरी तरह से सुसज्जित फार्मेसी, सभी टेस्ट के लिए पैथोलॉजी, हाइड्रोलिक पुली और क्रेन, हाइड्रोलिक सर्जिकल टेबल। साथ ही अस्पताल में मोतियाबिंद और एंडोस्कोपिक गाइडेड सर्जरी करने के साथ साथ किसी भी जरूरी सर्जरी को अंजाम देने में सक्षम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन के वनतारा प्रोग्राम को अपना जुनूनी प्रोजेक्ट मानते हुए अनंत अंबानी ने बताया कि उन्हें इसकी प्रेरणा मां नीता अंबानी से मिली। I think my mother is my biggest inspiration for philanthropy. I think she herself, I am extremely inspired by the work she does. पशुओं के प्रति अपने स्नेह भाव को बयान करते हुए अनंत अंबानी ने सनातन परंपरा में पशुओं के प्रति लगाव का भी जिक्र किया। हिंदू धर्म में यही कहा जाता है कि हर एक भगवान का सबसे प्रिय जानवर होता है, तो उस हिसाब से मैंने किया कि जानवर का सेवा बहुत जरूरी था और बहुत सारे लोग मेरे जैसे सेवा कर रहे हैं और ऐसे ही और लोग करना चाहिए। मेरी प्रेरणा मेरी मम्मी थी। वन्य जीवों के कल्याण को समर्पित वनतारा प्रोग्राम पर अनंत अंबानी ने कहा कि इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सेवा है। हमने 200 से ज्यादा हाथी को हमने यहाँ बचाव करके भारत के हर एक कोने से हमने यहाँ हाथी लाया है। हम हाथी का सेवा करते हैं, यहाँ खाली सेवा का कार्य होता है। ये चिड़ियाघर नहीं है, ये सेवालय है। बेजुबानों के कल्याण को समर्पित वनतारा प्रोग्राम की पूरे देश में चर्चा हो रही है, तो वहीं आम जनता में भी इसे और करीब से जानने की इच्छा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर राज्यसभा चुनाव के बीच यूपी में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग गया है और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक पद से मनोज पांडे ने इस्तीफा दिया। उनको लेकर अब हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि आज वो सीएम से भी मिल सकते हैं। इससे पहले दयाशंकर से उन्होंने मुलाकात की है। बीजेपी नेता से मनोज पांडे को लेकर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि बीती रात को डिनर में नहीं गए। उनका वो मुख्य विप थे, उनका काम था बाकी लोगों को एक साथ लाना, लेकिन वो खुद गायब हो गए और अब उन्होंने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा भी दे दिया है और उन्हें लेकर
लेकर कई तरह की खबरें चल रही हैं, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मनोज से घर पर जाकर दयाशंकर सिंह ने मुलाकात की है, ये जानकारी भी हम आपको दे दें। बीजेपी नेता हैं और बताया जा रहा है कि अब जल्दी ही उनको लेकर कोई नई खबर सामने आ सकती है। सर, सचेतक के पद से आपने इस्तीफा दे दिया, कुछ तो बोलिए सर, कुछ तो बोलिए। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। किन स्थितियों में ये सब करना पड़ा सर, क्या स्थितियां बनी, कुछ तो बताइए। आप सपा में हैं, सपा बाद में बात। सपा छोड़ दिया सर, सपा में नाराजगी रही सर, समाजवादी पार्टी से क्या नाराजगी रही सर, बताइए सर, क्या नाराजगी रही? हमने मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दिया है। मुख्य सचेतक पर से इस्तीफा दिया और बताया जा रहा है कि विधानमंडल पहुंचे हैं और वहां सीएम योगी से मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें लेकर कोई खबर आ सकती है, कोई फैसला लिया जा सकता है। बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं मनोज पांडे। अभी मैंने अब तो सामने उनसे आप उनसे पूछ लीजिए। मौजूद थे आज अंदर, आप मुख्यमंत्री के दूत बनकर आए। नहीं, माननीय मनोज पांडे जी जो सनातन धर्म के स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार जो विरोध कर रहे थे, ये पक्ष में बराबर बयान देते थे और समाजवादी पार्टी के लोग राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए भी नहीं गए। इसके लिए वो कहते हैं कि मैं बहुत जन्म से सनातनी हूँ और इसका विरोध हो रहा है, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता हूँ। वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। आपको माना जाता है कि जो भी ऑपरेशन होता है दयाशंकर सिंह करते हैं? नहीं, सभी माननीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में लोग भरोसा करके आज जो है भाजपा के साथ खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दलों के लोग हैं जो आज मोदी जी के नीतियों से प्रभावित होकर के भाजपा। समाजवादी पार्टी के कितने विधायक संपर्क में हैं? समाजवादी पार्टी के दर्जनों विधायक है, जितनी आवश्यकता होगी भारतीय जनता पार्टी के वोट के लिए उतना करेंगे। और सबसे ज्यादा वोट से संजय सेठ, सबसे ज्यादा वोट से संजय सेठ जी। स्वामी मौर्य फैक्टर कितना बड़ा है? 3 लोग उधर विधायक लोग एक गाड़ी में गए, इधर मनोज पांडे को आप लेके जा रहे। स्वामी मौर्य के खिलाफ ये लोग बोला करते थे, कितना बड़ा फैक्टर है स्वामी मौर्य? देखिए, स्वामी मौर्य की बात नहीं है, बात सनातन की है, बात भारत के संस्कृति और सभ्यता की है, भारत जो है हिंदुत्व की है। अखिलेश यादव से नाराजगी है क्या? देखिए, जो आदमी जन्म से सनातनी हो, पूरे जीवन जिसका बीता हो और जिस दल में आज राम को ही नकारा जाता हो, तो इसके आधार पर इन्होंने निर्णय लिया। लेकिन ये बताइए, कहा जाता है दयाशंकर सिंह ने अभी तो मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे दिया, आने वाले दिनों में बीजेपी भी ज्वाइन करने वाले हैं। अब ये तो उनसे पूछिए। कहते हैं सेंधमारी के एक्सपर्ट हैं आप। नहीं, आज जो है निर्णय ले रहे हैं। बीजेपी कैंडिडेट को तो चलिए उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच बहस हुई है फोन पर। दोनों में दरअसल ये तीखी बहस हुई है सपा के राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर। दरअसल पल्लवी पटेल की नाराजगी जो है वो पहले दिन से ही सामने आ रही थी और अब सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच फोन पर बहस हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ राज्यसभा चुनाव का रण और अब बड़ी खबर ये कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच तीखी बहस हुई है। और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। राघवेंद्र, ये अब खबर सामने आई है कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच फोन पर बहस हुई है, यानी कि जो नाराजगी थी राज्यसभा सीट को लेकर वो फोन पर बहस के जरिए सुनाई दे रही है और डिनर पार्टी में शामिल ना होना। बिल्कुल ये खबर सत्य है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच में बहस हुई है और यह बहस इस तरह से हुई है कि काफी तीखी रही है। कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने यह कह दिया कि ठीक है, तुम भी हमारा साथ मत दो, इस तरह की बातचीत हुई है। लेकिन बात आपको बता दूं, जिस तरह से मनोज पांडे नाराज दिखे उसी तरह से पल्लवी पटेल भी नाराज है। और मनोज पांडे की नाराजगी आज नहीं, बहुत दिनों से चल रही थी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सनातन का अपमान कर रहे थे, हिंदू का अपमान कर रहे थे, भगवान राम का अपमान कर रहे थे, इससे मनोज पांडे काफी दिनों से आहत थे। लगातार वो बोल नहीं पा रहे थे और चूंकि समाजवादी पार्टी उनका साथ नहीं दे रही थी। अब यह आपको सामने दिख गया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो मुख्य सचेतक विधानसभा में उन्होंने इस्तीफा दे दिया